अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ पहचानते जानते हैं, मजाक कर रही हूँ। खैर मैं आप लोगों के साथ उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं। और कमेंट शेयर लाजमी करा करें। मैं आप लोग को सब्सक्राइब भी लाजमी करा करें। और आप लोग मुझे और मेरी वीडियोस देखा करें लाजमी, क्योंकि 2 दिन से तो खैर मैं गायब थी। आप मेरी रोज़ लाजमी वीडियोस कैसे देखेंगे। 2 दिन तो मैं ख़ुद गायब थी, गायब में थी क्योंकि मेरी बेटी की थी तबीयत ख़राब। उसको हो रहे थे मुंह में छाले वगैरह, और वो कुछ ना खा रही थी और ना कुछ पी रही थी, जिसके साथ मैं भी नहीं खा रही थी और ना मैं पी रही थी। इस वजह से, क्योंकि बच्चों के साथ साथ तो माएँ आधी बीमार हो जाती हैं। बच्चे नहीं खाएंगे प्रॉपर तो ज़ाहिर सी बात है माएँ परेशान होती है, पता नहीं क्यों मेरा बच्चा नहीं खा रहा, मेरे बच्चे को क्या हो गया, ऐसा क्या बात है। वो ज़ाहिर सी बात है, जब मैं इसको खिलाने बैठती थी और ये रोती थी, जब ये रोती थी तो हमारी माँओं की आँख में वैसे ही आंसू आ जाते हैं। बच्चों को क्या हो जाता है, मैं तो वैसे ही रो जाती हूँ। मेरे बच्चों को कुछ हो जाए तो बस अपने अल्लाह से इल्तिजा करती रहती हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे ना बीमार हो, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। बस मेरे बच्चे क्या, हर किसी बच्चों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं ना। आजकल किस बच्चों के बारे में क्या क्या सुनते हैं, तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह परेशानियाँ सबकी ठीक कर दे। यूँ नहीं कहना चाहिए कि भाई फ़लाँ बंदे ने हमें दुआ की, हमारे रिश्तेदार हैं हम उसके लिए दुआ करेंगे। भाई रिश्तेदार हो या ना हो, हमने दुआ करनी चाहिए हर इंसान के लिए। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की आस रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस बंदे की परेशान कर दे। अल्लाह ताला जिसने मुझे दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा सरकार के कदमों में वसा दे। सही बात है ना। मीठा मीठा मदीना दिखा दे, प्यारा प्यारा काबा दिखा दे। ये तो सबकी इल्तिजा होती है। अल्लाह ताला सबको हज उम्रे की सादत है। अल्लाह ताला मेरी माँ को भी हज उम्रे की सादत, बाप याद आ गया, बाप अल्लाह ताला उसे जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। खैर अब्बू होते तो खैर अब्बू भी जाते हैं, अम्मी अब्बू वैसे मियाँ बीवी साथ जाएं तो अच्छा लगता है ना उम्रे वगैरह पे। खैर अल्लाह ताला है सुन लेता है। कभी वीडियोस वगैरह देखते हैं, कोई उम्रे पे जा रहा है, कोई उम्रे पे जा रहा है। किसी दिन हम भी बोलेंगे हम उम्रे पे जा रहे हैं, हम उम्रे पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको लेके जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद आस लगाएं और ज़रूर जाएंगे ज़रूर। किसी से मैं पूछती हूँ आप उम्रा करा हुआ है, हज पूछो पता नहीं मेरी एक आदत है, आपने हज उम्रा किया हुआ है, पता नहीं बस एक ये आदत है कि मैं सबसे पूछती हूँ कि आपने हज उम्रा करा हुआ या नहीं करा हुआ। पता नहीं बस एक मेरी आदत है क्या है, जो मैं हर किसी से पूछती हूँ आपने हज उम्रा करा हुआ या नहीं करा हुआ। खुशी होती है ना पूछने का। कोई बोलता है आज हम उम्रे पे जा रहे हैं, आज अल्लाह ताला कभी हमारी भी सुनेगा, हमारी वहाँ जाके हमारे लिए भी दुआ लाजमी करिएगा। तो वो कहती हैं ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे, सब कहते हैं। मैं कहती हूँ हाँ। फिर अम्मी कहती है ना मेरे लिए दुआ की थी, एक अम्मी की दोस्त गई थी तो उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ की थी। कहती है मैंने तुम्हारी दुआ नहीं करी तो समझो किसी की भी दुआ नहीं करी, यानी मैंने सबके लिए दुआ करी है और सबकी परेशानियाँ वगैरह। यहाँ मेरे प्रॉपर काम वगैरह हो गए थे, तो अब ये जो इन बातों पे शुरू हो जाते हैं कि बस दिल चाहता है यही बातें करते रहें, मदीने की बातें करते रहें, मदीना चले जाएँ और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। हमारी इतनी भी ख्वाहिश है कि माँ तो देख ले मेरी मदीना, जिसने इतनी मेहनत करी और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा उसे, चलो अल्लाह ताला का एक दफ़ा घर तो देख के आ जाए। आप लोगों से दुआ है कि आप लोग दुआ करा करें कि नहीं, मेरी अम्मी के लिए भी लाजमी दुआ करा करें और मेरे शौहर के लिए भी, मेरे बच्चे सबके लिए दुआ करा करें आप लोग। और ज़रूर हम दुआ के लिए कह रहे हैं तो पता नहीं कब किसकी क्या दुआ कब लग जाए, कैसे लग जाए। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया ना, हमेशा दुआ करा करें, किसी के लिए दुआ करा करें। मुझे भी कोई दुआ के लिए कहता है, खैर कहे या ना कहे, बिन कहे भी बंदा दुआ करता है। ज़ाहिर सी बात है कोई इंसान की परेशानी देखता है तो उसके लिए दुआ करता है। अब इसी तरह ना हमारे मोहल्ले में हम गए हुए थे किसी के घर, तो वो बता रही थी मेरे 2 भाई थे और एक भाई ने दूसरे भाई को जिगर दिया। मैंने कहा देखना कितनी अच्छी बात है, जिगर भी कोई देता है किसी को। मैंने तो फर्स्ट टाइम कल सुना कि वो जिगर दिया उसने मेरे भाई को। खैर वो दोनों भाई मेरे बच्चे नहीं हैं, जिगर देने वाला भी और लेने वाला भी। मैंने कहा बस उसके 2 ही भाई थे, तो सुन के इतना अफसोस हुआ। बस उनके लिए दुआ करी, मग़फ़िरत करी, ज़ाहिर सी बात है। और हालांकि हम किसी के साथ उनके घर गए थे, तो फिर मैंने कहा देखो बस ना देखना अल्लाह ताला क्या से क्या कर देता है। और दोनों की ज़िंदगी नहीं थी, जो अल्लाह ने लिखी थी वही होनी थी और वही हुआ। खैर अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। और अब वो कहती हैं हमारी भाभियाँ हमें ऐसे रखती हैं जैसे कि हम जाते भी हैं ना तो हमें यूँ महसूस नहीं होने कि आपके भाई नहीं हैं इस दुनिया में। इतने बच्चे भी नहीं थे, कहने लगी एक बेटा था बस उन लोगों के पास ना, ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे। खैर अब मैंने कहा जिगर भी कोई एक दूसरे को देता है, गुर्दों का तो सुना था। खैर वो ख़ुद भी जो उनके घर हम गए थे ना, उनका भी ख़ुद भी एक गुर्दा ही है, 2 गुर्दे नहीं है, एक गुर्दा है बस। अल्लाह की तवक्कुल तो अल्लाह की तरफ से एक ही गुर्दा है उनका।
बस मैंने कहा देखना कैसे कैसे दुनिया की बातें सुनते हैं तो अपनी बातें भूल जाते हैं और उनकी बातें सोचते रहते हैं कि देखना उनके साथ ये हो गया था, वो हो गया था, कैसे हो गया था, कैसे नहीं हो गया था। मैं तो इतना सोचती हूँ कोई मुझे इतनी सी परेशानी बता दे, मुझे दिल चाहता है मैं इसकी परेशानी दूर कर दूँ। अल्लाह इतनी तौफीक तो दे दे कि मैं दूसरों की बातें सुनूँ, उनकी परेशानियाँ मिटा दूँ। जो मेरे से परेशानियाँ मिटाई जाएंगी वो तो मिटा सकूँगी ना, ज़ाहिर सी बात है। अल्लाह ताला इतना तो दे कि मैं किसी की परेशानियाँ दूर करूँ, किसी कोई मुझसे मदद मांगे मैं उसकी मदद करूँ। अल्लाह ताला इतना देना तो अल्लाह ताला को चाहिए, इतना तो दे दे अल्लाह, प्लीज़ मुझे दे दें अल्लाह, इतना तो दें कि मैं हर किसी की जायज़ तमन्नाएँ पूरी कर दूँ। खैर अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, अल्लाह से मांगिए अल्लाह लाज़मी देता है। हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, अल्लाह हमें इतनी तो तौफीक देगा ही ना लाज़मी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अल्लाह से हम उम्मीद लगा रहे हैं, आस लगा रहे हैं। अल्लाह हमें इतनी ज़ाहिर सी बात है देर से अंधेर से देंगे अल्लाह ज़रूर। अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं है, ज़ाहिर सी बात है। हमेशा याद रखना, ये कचरा देख के तो मुझे वैसे ही कराची याद आ जाता है। खैर कराची वालों को मैं कचरा कुंडी नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है वहाँ कराची में आए। कपड़े देखकर तो ऐसा लगता था ये कपड़े भी ले लूँ, वो ले लूँ, ये खा लूँ, ये पकौड़े समोसे ले लूँ, ये क्या क्या चीज़ें नज़र आती थी ना, और दिल चाहता था खा पी लूँ और तो इंजॉय करूँ। और फिर बस मेरे शौहर जल्दी जल्दी बाइक लेते जाते और हम सब्ज़ी की दुकान पे रुक गए। जब सब्ज़ी की दुकान पे रुके तो देखा मटर, उफ हरियाली। मुझे तो दिल चाहने लग गया मटर आ गए भाई, मटर आ गए। मटर आए तो फिर मटर के साथ गाजर भी अच्छी लग रही थी, गाजर के साथ अरबी भी अच्छी लग रही थी, अरबी के साथ भिंडी भी अच्छी लग रही थी, भिंडी के साथ टमाटर भी अच्छे लग रहे थे, और टमाटर के साथ बैंगन भी अच्छे लग रहे थे। बैंगन और आलू जो खाता है मज़े करता है। खैर ये सब्ज़ियाँ सब अच्छी हैं, सब मज़ेदार होती हैं। भिंडी गोश्त, भिंडी वैसे भी मुझे पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे आलू मटर शोरबे वाला सालन बहुत पसंद है। और सर्दियों में तो डिश बनती है आलू मटर, गाजर, मेथी, ये चीज़ें बनती हैं ना सर्दियों में। ये हाई कर रही हैं हमें और मैं खड़ी हूँ, मेरे शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं और ये मटर खा रही है। मैंने कहा अंकल से पूछ के लिया मटर का, अंकल बोले हाँ लिया है, मुझसे पूछ के लिया है। खैर मटर हमेशा पूछ के किलो, क्योंकि मटर बहुत महंगे हैं, 400 रुपये किलो थे मटर। और यहाँ इसको नारियल का पानी पिलाना था क्योंकि इसकी छाले वगैरह हुए थे। यहाँ मैं नारियल का पानी इसको पिलाने लाई थी अपने हस्बैंड के साथ। ये तो लग रहा था ऐसे बाल हों जैसे कि ना गोल्डन, ये तो नारियल के बाल जो लगते थे ऐसे इंसानी बाल हैं। और उसने थे सारे जमा करे हुए थे। मैंने पूछने वाली थी भाई ये किस लिए जमा करे हुए, क्या होता है इससे, पूछने वाली थी, बस फिर मैंने पूछा नहीं। खैर मैंने कहा क्या बोलेगा कि क्या पूछ रही है। इतने सारे इसके ठेले पे लगे हुए थे और ये मज़े का लग रहा था ऐसे। एक तो गर्दन तोड़ने पे लगी हुई थी, पीछे बैठी हुई कि मैं ये भी खा लूँ और वो भी खा लूँ, मगर ये अपनी बहन को पूछ ही नहीं रही थी कि ज़ारा आप भी खा लोगे। तो मैंने ही बोला था एक बहन को भी थोड़ा सा दे दो, बहन अपनी गर्दन ही तोड़ लेगी, थोड़ा सा तो दे दो बहन को। बहन तो बेचारी हो रही, बस इससे ज़्यादा प्यार है मुझे लगता है इनके बाबा को भी, क्योंकि उसका तो सोचते ही नहीं है। गुस्सा आता है फिर मुझे से, दोनों बच्चे एक बराबर होते हैं। हंसने लग गए, कहने कि नहीं दोनों बेटियों से मुझे बहुत प्यार है। और ये देख सकते हैं आप नारियल का ठेला, नारियल वाले का ठेला। नारियल तो पसंद है मुझे, नारियल का पानी इतना ख़ास कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने पी के देखा था, मुझे नहीं ज़्यादा पसंद आया। और ये लगी चाबी, बस मैं भी जल्दी से बाइक चलानी सीख लूँ कि हर जगह मैं बाइक पर खुद चले जाऊँ, बस बच्चों को भी ले जाऊँ, खुद भी चले जाऊँ। एक मोहताजगी ख़त्म हो जाएगी ना, तो शौहर होंगे तो वैसे हर जगह जाना होता है। वो ये खैर किसी के साथ जाओ, किसी के साथ भी जाना अच्छा होता है। आजकल अकेला निकलना तो बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना आदमियों का ना औरतों का। खैर यहाँ रोड इतना साफ़ सुथरा, औरतों यहाँ पौधों को पानी भी दिया जा रहा था, इनके बाबा भी चेक करके पी रहे थे। मज़े का है यूँ कह रहे थे वो तो कि बहुत मज़े का बेटा, पियो पियो बहुत मज़े का। खैर इसको पिलाया तो अल्लाह का लाख शुक्र है। ये नारियल का पानी टोटका बहुत अच्छा है, नारियल का पानी पिलाएं बच्चों को जब मुंह में छाले हो तो। और यहाँ रोड पे चलते गए मुझे खूब प्यास लगे, क्योंकि मुझे नारियल का पानी तो अच्छा नहीं लगा। खैर वो कह रहे थे बहुत अच्छा पियो पियो पियो, मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा पिया था मैंने, ये बात तो नहीं थी, मगर नारियल का पानी बहुत अच्छा होता है, पीना चाहिए। चिट्टे गोरे भी हो जाते हैं उससे हम, खैर चिट्टे गोरे होने के लिए तो खैर मैंने पीना होता पी लेती है। मैंने ऐसे कोई टोटके नहीं करे, ना सिर्फ फाइज़ी ब्यूटी क्रीम की पहचान लगाई मुँह पर, ना कुछ। फिर मुझे बहुत प्यास लग रही थी, आए जूस की दुकान, तो मैंने कहा मुझे चलो चीकू का जूस ही पिला दो। चीकू का जूस मुझे बहुत पसंद है, मगर चीकू का जूस था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो चीकू का नहीं है तो फिर मैंगो का बनवा लो। ये बैठी हुई थी तो मैं, इन्होंने हाय मुझे कर रहे थे, मैंने बोला चलो हाय कर दो। ये बच्ची मेरी इतनी परेशान करी जिसकी कोई हद नहीं। तो ये नोमी मिल्क शॉप थी, तो यहाँ से हमने मैंगो का जूस पिया और हम रियासतियों की तरह यहाँ बैठ के जूस पीने लगे। ये बाप बेटी एक गिलास में शुरू हो गया और मैं अपने गिलास में पी रही थी। खैर इनका मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा था, क्योंकि बच्ची को खिलाना था, इनके बाबा को पटाना था कि बच्ची कुछ खा पी ले। तो माँ बाप यही करते ना, चाहे भाई कौन पिएगा जल्दी बच्चा पिएगा। इस तरह बच्चों को खिलाओ पिलाओ तो बच्चे खा लेते हैं कि मैं ही ख़त्म कर लेती हूँ, बाबा नहीं ख़त्म कर लें। वो भी यही सोचती थी कि मैं ही ख़त्म कर लूँ, बाबा ना ख़त्म कर लें। इसी चक्कर में वो जूस जल्दी पी जाती है। इसी तरह बच्चों को खिलाना चाहिए बिला के कि ये चीज़ तो वो खा लेगी आप खा लो। मेरी वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिए।